अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो बना के रखा है नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, और आज हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं। नमाज के शराइत उसे बोला जाता है कि जिसके बगैर आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते, यानी पहले वो पूरा करेंगे तभी आपके नमाज के अंदर दाखिल होंगे। कबूल होने की तो दूर ही की बात है। फिर उसके बाद आता है नमाज के शराइत, वो कितने हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पूजा कर वीडियो देख सकते हैं। तो नमाज के शराइत वो होता है, नमाज के फ़राइज़ वो होते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक भी अरकान छूट जाता है तो वो आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी, यानी सजदा सहव करने से आपका नमाज मुकम्मल नहीं होगा। और नमाज के वाजिबात वो होते हैं कि जिनके छूट जाने से आप अगर सजदा सहव कर लेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी फ़र्ज छूटा तो सजदा सहव से नमाज मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन अगर वाजिबात छूटते हैं तो सजदा सहव करने से आपकी नमाज मुकम्मल होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात के बारे में। तो नमाज के टोटल 14 वाजिबात हैं, तो इसी के बारे में हम तफसील से आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं जानकारी देता हूं ये किताबों से पढ़ करके देता हूं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा और आपके पास डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं किताबों पे पहले मुताला करता हूं, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो आलिम दीन से संपर्क करता हूं कि इसका माने मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद ही आपके पास जो है वीडियो डिलीवर करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वाजिबात के बारे में बात कर देते हैं। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में किरात का मुकर्रर करना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में किरात का मुकर्रर करना, यानी कि फ़र्ज़ की जो नमाज होती है 4 रकात हो या 2 रकात हो, उसकी पहली 2 रकातों में किरात का मुकर्रर करना, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, ये वाजिब है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, ये जो मैं बोल रहा हूँ फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, यानी सुन्नत और नफल, ये पूरा मुकम्मल जोड़ा जाएगा। तो फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना, यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में तो आपको सूरत मिलाना ही है, लेकिन अगर आप कोई नफल पढ़ रहे हैं या 4 रकात नफल पढ़ रहे हैं या 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो उसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना ये फ़र्ज़ है, लेकिन वाजिब है। लेकिन फ़र्ज़ में ये कंडीशन नहीं, फ़र्ज़ की सिर्फ पहली ही 2 रकातों में वाजिब है सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना। अब चौथी वाजिब बात क्या है? सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत को पढ़ना, यानी ऐसा नहीं किसी सूरत को पहले आप पढ़ लीजिए फिर सूरह फातिहा को पढ़िए, ऐसा नहीं। पहले सूरह फातिहा पढ़िए फिर कोई सूरत मिलाइए, यानी सूरह फातिहा का पहले पढ़ना। अब पांचवी बात कर लेते हैं, कोमा करना। कोमा किसे बोला जाता है? तो दोस्तों देखिए, यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं लोग समझ पाते हैं, किताबों में नहीं समझ पाते हैं। अब किताबों में लिखा रहेगा कोमा करना, तो कोमा उसे बोला जाता है कि जब हम रुकू में जाते हैं और रुकू से जब कहते हुए समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए जब हम खड़े होते हैं तो रुकू से उठने और खड़ा होने को जो है कोमा कहा जाता है, यानी रुकू से जब हम खड़े हुए तो उसे कोमा कहा जाता है। तो कोमा करना ये भी वाजिब है। अगर आप कोमा नहीं करते हैं, रुकू से सीधे जो है सजदे में चले जाते हैं तो आपकी नमाज क्या एक वाजिब छूट जाएगा, तो इसलिए कोमा करना ये वाजिब है। अब छठी बात कर लेते हैं, जलसा करना। जलसा करना किसे बोला जाता है? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा बोला जाता है, यानी जब आप पहला सजदा करेंगे और जब सजदे से उठेंगे तो जब बैठेंगे उसे जलसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि पहला सजदा किए फिर उठे, हल्का से उठे कि जो है फिर सजदे में चले गए, तो आपका जलसा मुकम्मल नहीं हुआ। तो जलसा करना ये हो गया, दोनों सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उसे जलसा बोला जाता है। अब हम सातवीं बात कर लेते हैं, कायदा उला करना। कायदा उला उसे बोला जाता है कि जैसे कोई भी 4 रकात की नमाज है तो 2 रकात के बाद जो तशहुद में बैठा जाता है उसे कायदा उला कहते हैं। तो उसका बैठना और उसमें तशहुद पढ़ना ये वाजिब है। और अगर 4 रकात की नमाज है, अगर 2 ही रकात की नमाज है तब तो कायदा अखीरा होगा, उसमें कायदा उला नहीं होता है। अब 8वीं बात कर लेते हैं, दोनों कायदा में तहियात पढ़ना, यानी कायदा उला और कायदा अखीरा। कायदा उला जो 2 रकात के बाद बैठेंगे और चौथी रकात में जो बैठेंगे उसे कायदा अखीरा, यानी दोनों तशहुद में पूरे तहियात का पढ़ना ये वाजिब है। तो दोनों तहियात में जो दोनों तशहुद में दोनों कायदों में जो है तशहुद का पढ़ना, यानी तहियात का पढ़ना। और 9वीं बात कर लेते हैं, लफ्ज़ सलाम से बाहर निकलना। लफ्ज़ सलाम से मुराद हो जो हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इससे पढ़ करके जो है यानी लफ्ज़ सलाम से बाहर निकलना ये भी वाजिब है। और उसके बाद बात कर लेते हैं तादील अरकान। तादील अरकान बोला जाता है यानी सुकून से नमाज पढ़ना। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में नमाज पढ़ते हैं, कब सजदे गए, कब उठे, कब रुकू किए, फटाफट, इस तरीके से नहीं। जैसे सजदे से उठ के बैठे तो महसूस हो कि हाँ हम बैठे,
रुकू से खड़े हुए तो हमें पता चले कि हाँ हम खड़ा हुए, ऐसा नहीं रुकू में हल्का सा उठे फिर सजदे में चले गए। तो तादील अरकान यानी सुकूनियत के साथ नमाज पढ़ना, हर अरकान को पूरे सुकूनियत और इत्मीनान के साथ अदा करना। 11वीं बात हो गई तरतीब से नमाज पढ़ना। 11वां वाजिब है तरतीब से नमाज पढ़ना, यानी ऐसा नहीं कि पहले आपने सजदा कर लिया फिर रुकू कर लिया फिर खड़े हो गए। तरतीब से नमाज पढ़ना ये भी ये वाजिब है। अगर आप तरतीब से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब 12वीं बात कर लेते हैं वित्र में दुआए कुनूत करना और वित्र के लिए एक जायद तकबीर कहना। जैसे जब वित्र की नमाज पढ़ते हैं ऐशा में तो सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाने के बाद तकबीर कहना, उसे तकबीर कुनूत भी बोला जाता है। तो तकबीर कहने के बाद दुआए कुनूत पढ़ना, ये दोनों चीज़ें, यानी तकबीर वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना और तकबीर एक जायद तकबीर कहना। तो हम 13वीं बात कर लेते हैं सिर्री नमाज में इमाम का आहिस्ता पढ़ना, यानी सिर्री मतलब सिर्री के माने होता है आहिस्ता। तो सिर्री नमाजें कौन सी हैं? ज़ोहर और असर, यानी अगर आप इमाम बनते हैं तो ज़ोहर और असर में जो है फ़र्ज़ नमाज की जब आप इमामत करेंगे तो उसमें ज़ोहर और असर में आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे, यानी उसको सिर्री नमाजें बोली जाती हैं। और जहरी नमाज वो होता है जैसे इशा हो गया, फजर हो गया और मगरिब हो गया और ईदैन की नमाज हो गई, तरावी की नमाज हो गई। तो इन सब में किरात करना बुलंद आवाज़ से ज़रूरी है। 14वीं वाजिबात के बात कर लेते हैं ईदैन की नमाज में 6 जायद तकबीर कहना, यानी जो ईदैन की नमाज होती है उसमें 6 जायद जो तकबीरें कही जाती हैं वो वाजिब है। तो ईदैन की नमाज में 6 जायद तकबीर कहना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन वाजिबात में से अगर कोई भी चीज़ छूटती है तो आपको सजदा सहव करना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लीजिए 2 वाजिबात छूट गए या 3 वाजिबात छूट गए तो क्या फिर 3 सजदा सहव करना पड़ेगा, या 2 वाजिबात छूट गए तो क्या 2 सजदा सहव करना पड़ेगा? नहीं, आपको एक ही सजदा सहव करने से वो दोनों मुकम्मल हो जाएंगे, चाहे 2 छूटी या 3 छूटी या 1 छूटी हो। तो यानी आपको 3 सजदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही सजदा सहव करने से हो जाएगा।